कैसे हो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। रात बहुत शांत थी। आकाश में चांद धीरे धीरे बादलों के बीच से झांक रहा था। हवा भी मानो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। पार्थ अकेला बैठा था। उसके मन में कई सवाल थे। जीवन के रास्ते कभी कभी इतने कठिन क्यों हो जाते हैं? लोग अचानक बदल क्यों जाते हैं? और जब इंसान सबसे ज्यादा टूट रहा होता है, तब उसे सबसे ज्यादा अकेलापन क्यों महसूस होता है? पार्थ की आंखें बंद थीं। उसका मन भारी था। उसे लग रहा था कि जैसे दुनिया में कोई उसका नहीं है। हर रिश्ता जैसे समय के साथ बदल गया था। वह धीरे से बोला, माधव, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि अब मेरे भीतर लड़ने की ताकत कम होती जा रही है। कुछ पल तक चारों ओर मौन रहा। फिर अचानक जैसे हवा में एक कोमल सी आवाज गूंजी। वह आवाज बहुत शांत थी, बहुत गहरी और बहुत परिचित। वह आवाज श्री कृष्ण की थी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, समझ लेना कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे पास हूं। पार्थ ने आंखें खोली। उसके सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कृष्ण वहीं हैं। कृष्ण बोले, जीवन का सबसे कठिन समय वही होता है जब मनुष्य को धैर्य रखना पड़ता है। पार्थ ने पूछा, माधव, धैर्य रखना इतना कठिन क्यों होता है? कृष्ण धीरे से हंसे। फिर बोले, क्योंकि पार्थ, मनुष्य परिणाम तुरंत चाहता है। वह बीज बोता है और अगले ही दिन फल चाहता है। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज को मिट्टी में रहना पड़ता है, अंधेरे में, एकांत में और बहुत धैर्य के साथ। तभी वह एक दिन वृक्ष बनता है। पार्थ ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, वह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। पार्थ की आंखों में हल्की नमी थी। वह बोला, लेकिन माधव, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तब मन बहुत टूट जाता है। कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे। फिर बोले, पार्थ, एक सत्य हमेशा याद रखना, इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा नहीं चल सकता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल थोड़ा सा रास्ता तय करने के लिए आते हैं। जब उनका रास्ता पूरा हो जाता है, वे चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। पार्थ ने धीरे से पूछा, तो फिर मेरे साथ कौन है? कृष्ण की आवाज और भी कोमल हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा विश्वास, ये तीनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हवा हल्की हल्की बह रही थी। कृष्ण फिर बोले, जब समय कठिन होता है, तब मनुष्य के दो रूप सामने आते हैं। एक वह जो हार मान लेता है, और दूसरा वह जो धैर्य रखता है। जो हार मान लेता है, वह समय के सामने झुक जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है, एक दिन समय भी उसके सामने झुक जाता है। पार्थ के मन में धीरे धीरे शांति उतरने लगी। कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हें अभी बस एक काम करना है। पार्थ ने पूछा, कौन सा काम माधव? कृष्ण ने उत्तर दिया, धैर्य रखना। पार्थ ने फिर पूछा, लेकिन कब तक?
कृष्ण मुस्कुराए, फिर बोले, जब तक तुम्हारा समय नहीं बदल जाता। और याद रखना, समय बदलने में कभी देर नहीं लगती। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन रहा। फिर कृष्ण ने धीरे से कहा, पार्थ, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, जानते हो? पार्थ ने सिर हिलाया। नहीं माधव। कृष्ण बोले, मौन और धैर्य। जब मनुष्य मौन रहकर धैर्य रखता है, तब वह भीतर से बहुत शक्तिशाली हो जाता है। पार्थ अब पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसने गहरी सांस ली। कृष्ण फिर बोले, और एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी अक्सर एक नई शुरुआत होने वाली होती है। पार्थ ने आसमान की ओर देखा। चांद अब और भी उजला लग रहा था। उसके मन में पहली बार उम्मीद की हल्की किरण जगी। कृष्ण की आवाज फिर सुनाई दी, पार्थ, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। और उसी क्षण पार्थ के हृदय का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। उसे महसूस हुआ कि जीवन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। असल में यह तो अभी शुरू हुई है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। चारों ओर शांति थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी गहरे रहस्य को सुनने के लिए ठहर गई हो। पार्थ अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, लेकिन उसके मन की बेचैनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कृष्ण की बातें उसके हृदय में उतर रही थीं। कुछ देर बाद पार्थ ने धीरे से पूछा, माधव, यदि धैर्य इतना शक्तिशाली है, तो फिर इतने लोग धैर्य क्यों खो देते हैं? कृष्ण की आवाज फिर से हवा में गूंजी, पार्थ, क्योंकि मनुष्य अपने दर्द को तुरंत खत्म करना चाहता है। वह इंतजार नहीं करना चाहता। पार्थ ने कहा, लेकिन माधव, दर्द बहुत भारी होता है। कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, दर्द भारी होता है, लेकिन वही दर्द मनुष्य को गहरा भी बनाता है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, दर्द भारी होता है, लेकिन वही दर्द मनुष्य को गहरा भी बनाता है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण ने कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पार्थ ध्यान से सुनने लगा। कृष्ण बोले, एक बार एक किसान था। उसने अपने खेत में एक बीज बोया। हर दिन वह खेत में जाता, मिट्टी को देखता और सोचता कि पौधा कब निकलेगा। पहला दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन बीत गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक सप्ताह बीत गया, फिर भी मिट्टी वैसी ही थी। किसान बहुत बेचैन हो गया। उसे लगा कि शायद बीज खराब था, लेकिन वह किसान धैर्यवान था। उसने बीज को खोदकर देखने की गलती नहीं की। वह बस पानी देता रहा और इंतजार करता रहा। कृष्ण कुछ क्षण रुके, फिर बोले, एक दिन अचानक मिट्टी से एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर आया। धीरे धीरे वह अंकुर पौधा बना और कुछ वर्षों बाद वही पौधा एक बड़ा वृक्ष बन गया। पार्थ समझने लगा था कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण बोले, पार्थ, मनुष्य का जीवन भी उसी बीज की तरह होता है। जब तुम मेहनत करते हो, जब तुम संघर्ष करते हो, तो परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर कुछ बन रहा होता है। पार्थ ने धीरे से पूछा, तो क्या हर संघर्ष का फल मिलता है? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर संघर्ष का फल मिलता है, लेकिन समय अलग अलग होता है। पार्थ ने कहा, माधव,
कभी कभी लगता है कि भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, परीक्षा होती है, लेकिन परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं होता। परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना होता है। पार्थ ने सिर झुका लिया। उसके मन में अपने जीवन की कई घटनाएं घूमने लगीं। कृष्ण बोले, पार्थ, क्या तुम जानते हो कि सबसे मजबूत लोग कौन होते हैं? पार्थ ने पूछा, कौन माधव? कृष्ण ने उत्तर दिया, वे लोग जो कठिन समय में भी शांत रहते हैं, जो लोग दर्द में भी धैर्य रखते हैं, वही लोग एक दिन महान बनते हैं। पार्थ के चेहरे पर अब हल्की दृढ़ता दिखाई देने लगी। कृष्ण बोले, एक और बात याद रखना पार्थ, जब जीवन तुम्हें कठिन रास्ते देता है तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर उस रास्ते को पार करने की शक्ति भी है। पार्थ ने पूछा, लेकिन माधव, कभी कभी मन बहुत अकेला महसूस करता है। कृष्ण की आवाज बहुत कोमल हो गई। उन्होंने कहा, पार्थ, अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। पार्थ ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? कृष्ण बोले, क्योंकि अकेलेपन में ही मनुष्य खुद को पहचानता है। जब आसपास शोर नहीं होता, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। हवा अब थोड़ी ठंडी हो गई थी। कृष्ण ने आगे कहा, इस संसार में बहुत लोग भीड़ में रहते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं जान पाते। और कुछ लोग अकेले होते हैं, लेकिन वे खुद को समझ लेते हैं। पार्थ अब शांत था। कृष्ण बोले, पार्थ, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें मजबूत बनाएगा। फिर कृष्ण की आवाज गहरी हो गई, और याद रखना, जब तुम धैर्य रखते हो तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। पार्थ की आंखों में अब डर नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। कृष्ण की आवाज फिर आई, पार्थ, तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, और इस यात्रा में तुम्हें कई बार लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही समय होगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य रखना होगा। पार्थ ने धीरे से कहा, माधव, मैं प्रयास करूंगा। कृष्ण बोले, प्रयास नहीं पार्थ, विश्वास रखो, क्योंकि जब मनुष्य विश्वास रखता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ देर बाद चारों ओर फिर मौन छा गया, लेकिन इस बार वह मौन भारी नहीं था। वह मौन शांति से भरा हुआ था। पार्थ के भीतर एक नई शक्ति जाग रही थी, और उसे महसूस हो रहा था, कोई है जो हर कदम पर उसके साथ चल रहा है। रात अब अपने सबसे शांत रूप में थी। चारों ओर ऐसी शांति थी कि जैसे समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। पार्थ आकाश की ओर देख रहा था। उसके मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, माधव, एक बात समझ नहीं आती। कृष्ण की कोमल आवाज फिर सुनाई दी, पूछो पार्थ। पार्थ बोला, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों के साथ ही सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती हैं? कुछ पल तक मौन रहा। फिर कृष्ण धीरे से बोले, पार्थ, यह प्रश्न हर युग में मनुष्य पूछता आया है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण ने कहा, तुम्हें इसका उत्तर समझने के लिए एक सत्य जानना होगा। पार्थ ध्यान से सुनने लगा। कृष्ण बोले, इस संसार में कठिन रास्ते उन्हीं को मिलते हैं जो उन्हें पार करने की क्षमता रखते हैं।
पार्थ ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में ऐसा ही होता है? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि पर्वत की चोटी पर पहुंचने का रास्ता कैसा होता है? पार्थ बोला, बहुत कठिन। कृष्ण ने कहा, और मैदान में चलने का रास्ता कैसा होता है? आसान। कृष्ण बोले, लेकिन पार्थ, मैदान में चलने वाला कभी पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंचता। पार्थ अब समझने लगा था। कृष्ण आगे बोले, जो लोग जीवन में ऊंचाई तक पहुंचने वाले होते हैं, उनके रास्ते भी कठिन होते हैं। हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। कृष्ण ने कहा, पार्थ, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो कठिनाई से भागते हैं, और दूसरे वे जो कठिनाई से सीखते हैं। पार्थ ने पूछा, और कौन आगे बढ़ता है? कृष्ण बोले, जो कठिनाई से सीखता है। कुछ देर बाद कृष्ण ने एक और बात कही, पार्थ, क्या तुम जानते हो कि सोना कैसे बनता है? पार्थ ने कहा, आग में तपकर। कृष्ण बोले, सही कहा। अगर सोना आग से डर जाए तो वह कभी शुद्ध नहीं बन पाएगा। फिर कृष्ण की आवाज गहरी हो गई, इसी तरह मनुष्य भी कठिनाइयों से तपकर ही मजबूत बनता है। पार्थ के मन में अब एक नई समझ जाग रही थी। कृष्ण बोले, और एक बात हमेशा याद रखना पार्थ, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि तुम्हें बहुत ऊंचा उठना है। पार्थ की आंखों में अब एक चमक थी। उसने पूछा, माधव, अगर रास्ता बहुत लंबा हो तो क्या करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक एक कदम चलना चाहिए। जब मनुष्य पूरे रास्ते के बारे में सोचता है तो वह डर जाता है, लेकिन जब वह केवल अगले कदम पर ध्यान देता है तो वह धीरे धीरे बहुत दूर पहुंच जाता है। पार्थ ने गहरी सांस ली। अब उसके भीतर डर की जगह साहस आ रहा था। कृष्ण बोले, पार्थ, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन जो सहता है वही समझता भी है। कुछ क्षण बाद कृष्ण ने कहा, इस संसार में बहुत लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से खाली होते हैं। और कुछ लोग शांत होते हैं, लेकिन भीतर से बहुत मजबूत होते हैं। पार्थ अब शांत होकर सुन रहा था। कृष्ण ने कहा, तुम्हें भी भीतर से मजबूत बनना है। पार्थ ने पूछा, कैसे माधव? कृष्ण बोले, 3 चीजें याद रखो। पहली धैर्य, दूसरी मौन, तीसरी कर्म। पार्थ ने पूछा, और विश्वास? कृष्ण मुस्कुराए। फिर बोले, विश्वास तो वह दीपक है जो इन तीनों को रोशन करता है। आकाश में तारे चमक रहे थे। रात अब और भी शांत लग रही थी। कृष्ण की आवाज फिर आई, पार्थ, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत कठिन हो गया है तो बस यह याद करना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। पार्थ के चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान थी। उसे महसूस हो रहा था कि जीवन की यात्रा में वह सच में अकेला नहीं है। उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी और वह समझ चुका था, धैर्य रखने वाले की हार कभी स्थायी नहीं होती।